हाउ यू रीच्ड एंड वर्क विद सच बिग क्रिएटर्स, थोड़ा एक्सपीरियंस। भाई एडिटिंग ही चूज क्योंकि जॉब्स की तरफ बढ़ सकते हैं। मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। व्हेन डिड यू स्टार्ट योर एडिटिंग जर्नी एंड हाउ। भाई मंथली इनकम। जब भी मैं इंस्टाग्राम पर कोई वीडियो डालता हूँ, स्टोरी लगाता हूँ, भाई उस स्टोरी के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अलग ही क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे लोग। भाई आपका पहला एडिटिंग क्लाइंट कौन सा था, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो। भाई तुम्हें लगता है मैं क्लास में पढ़ता हूँ। बाकी यार मुझे लग रहा है कि सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है आज, मैं तो अच्छा ही लग रहा हूँ। सुपरस्टार भाई पूछ रहे हैं मैं अभी बिगिनर हूँ, मुझे कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए। देखो ये मैं बात कई बार बोल चुका हूँ, एडिटिंग मैटर नहीं करती तुम किस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हो। एडिटिंग अपने में एक अलग स्किल है जो तुम बिना सॉफ्टवेयर के भी सीख सकते हो। मैं खुद जब एडिटिंग सीख रहा था मेरे पास पीसी लैपटॉप कुछ भी नहीं था, मैं सिर्फ यूट्यूब वीडियोस के थ्रू एडिटिंग की स्किल सीखता गया कि भाई एडिटिंग में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और मैं मोबाइल के अंदर उन चीजों को किया करता था। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस आया कि भाई मुझे ये सारा काम तो आ गया है, अब मैं इसको मोनेटाइज भी कर सकता हूँ या फिर मैं अपने खुद के वीडियोस बना सकता हूँ। क्योंकि उस समय जब मैं वीडियोस बना रहा था उस समय ट्रेंड चलता भाई गेमिंग वीडियोस बनाओ, बहुत पैसे मिलते हैं, तो मैं अपना चैनल स्टार्ट करना चाहता था। मैं सीधा सा क्या किया, घर वालों को बोला कि भाई मुझे गेमिंग चैनल स्टार्ट करना है, उसके लिए मुझे पीसी चाहिए, मुझे एडिटिंग आती है। तो ये चीज मैं दिखा चुका था कि भाई मुझे एडिटिंग ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि पूरा लॉकडाउन पीरियड में एडिटिंग ही सीखता गया। भाई जब मेरे पास पीसी आया मैंने उसको हाथ लगाया एंड आई वाज लाइक कि मुझे तो सॉफ्टवेयर आता है, अब मुझे बस अपनी रिकॉर्डिंग करनी है और मुझे एडिटिंग करनी है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, जितना काम मैंने अपनी खुद की वीडियोस एडिट करके सीखे है ना, उतना चीज मैंने किसी और वीडियोस एडिट करके नहीं सीखी। जब मुझे अपने चैनल की गेमिंग वीडियोस एडिट करनी आ गई तो मैंने थगेश भाई की रिएक्शन वीडियोस एडिट करना शुरू कर दिया। इसलिए जितना हो सके ट्राई करो कि तुम अपनी खुद की वीडियोस को रिकॉर्ड करो एंड उनको एडिट करो। एक बार आपका कलेक्शन बन गया अपनी खुद की वीडियोस की जो तुमने खुद एडिट की हुई है, उन सभी का लिंक उठाओ, फ्रेमफोलियो में जाओ, वहां पर जाकर अपने खुद की पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, वो भी फ्री में, एंड क्लाइंट्स को अप्रोच करना स्टार्ट करो। वीरे बाकी कोशिश बताओ, फ्रेमफोलियो के अंदर हायरिंग अपॉर्चुनिटीज वाला सेक्शन भी है, वहां पर जाकर तुम क्लाइंट्स के डिटेल्स को देख सकते हो, बजट देख सकते हो एंड डायरेक्टली उनको वहां से ईमेल भेज सकते हो। बाकी PS5 गिफ्ट कर सकते हो मुझे। हाँ भाई आ जाओ, कर देता हूँ। देखो मेरे से कहीं पूछते हैं कि यार PS5 नहीं है तेरे पास, PS5 नहीं लेना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो GTA 6 आएगी ऑब्वियसली बात है, मैं PS5 लेने के बारे में सोचूंगा, बट मुझे अभी लगता नहीं कि PS5 लेने की जरूरत है मेरे को, क्योंकि भाई गेम्स में खेलता नहीं हूँ। मैंने अपना गेमिंग लैपटॉप लिया ये सोच के कि भाई मैं ना मैकबुक नहीं लेना, विंडोज लेना है, मैं गेम्स खेल लूंगा। कोई गेम नहीं भाई खेली मैंने। एक GTA 5 है जो मुझे पसंद थी भाई, वो उसके अंदर भी मैंने आज तक कोई GTA की गेम के अंदर स्टोरी कंप्लीट नहीं किया है। वाइस सिटी, सैन एंड्रियास और ये GTA 5 तीनों के अंदर बस मैंने गेम के अंदर गाड़ियां घुमाई हैं। GTA 5 भी आई थी तो भाई मैंने उसको एपिक गेम से क्लेम कर लिया था फ्री के अंदर, बस मैंने गाड़ियां दौड़ाई हैं। कुछ मेरी स्टोरी वगैरह खेली नहीं, तो मुझे लगता नहीं कि मुझे गेमिंग में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ गेम्स इतनी। हाँ मुझे मोबाइल गेम्स बहुत पसंद है। मेरे मोबाइल के अंदर मैं अगर बताऊं तो इस टाइम पे कुछ 5-6 गेम्स होंगे जो भाई मैं वेला बैठा खेलता रहता हूँ, मेरा मन करता है। चाउमीन रोल खा रहा हूँ मैं तो भाई, चाउमीन रोल के तो बहुत चर्चे मैंने करवा दिए हैं। मुझे चाउमीन रोल पसंद ही बहुत है यार, लेकिन हर जगह का नहीं। मुझे अपने कॉलेज चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का पसंद था भाई चाउमीन रोल। भाई जो वो गंदे से तेल में से निकाल के चाउमीन डालता था उस रोल के अंदर, भाई मजेदार। भाई एप्पल मैक मिनी M4 में क्रैक प्रीमियर प्रो चलाना है तो चलाओ। देखो जो मैक के बारे में लोग कहते हैं ना कि इसमें क्रैक नहीं होता, क्रूक नहीं होता, भाई सब कुछ हो जाता है, करने वाले के अंदर हिम्मत चाहिए। में जिक्र आया के नाम का। हालांकि मैं अपने मैक के अंदर कोई नहीं क्रैक क्रूक यूज करता भाइयों, मुझे नहीं पसंद कि मैं अब इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं अब क्रैक चीजें ही यूज करूँ, क्योंकि भाई अगर आपने जब फ्री में स्टार्ट किया ऑब्वियसली बात है जब आप पैसे कमाओगे तो आप चाहोगे कि हम अच्छे सॉफ्टवेयर से इन्वेस्ट करें, और जिन सॉफ्टवेयर के थ्रू आपने पैसे कमाए उनको भी पैसे दे लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और सच्ची बात बताऊं भाई, पैसे वैसे इसलिए दिए थे, मुझे फोटोशॉप का जो AI फीचर था वो यूज करने थे। फोटोशॉप के AI फीचर आए, अब मुझे ऑब्वियसली बात पता थी कि भाई प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर भी आएंगे AI फीचर। प्रीमियर के अंदर आ चुके हैं भाई वो एक्सटेंशन टूल और 1-2 चीजें और आई हैं। भाई पैसे दे लो अगर दे सकते हो तो, क्योंकि प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट्स और जो एडोबी के सॉफ्टवेयर है ना, इसमें AI फीचर आते हैं भाई, वो मस्त चलते हैं अगर आपने पैसे दे रखे हैं उसको। बाकी जो जुगाड़ी बंदे हैं भाई वो बिना पैसे दिए भी चला ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लाइट ज्यादा करी हुई है, मैंने थोड़ी कम करूं? वैसे कम लाइट भी ठीक लग रही है, तो मुझे बताना भाई कौन सी लाइट ठीक है। अपना एडिटिंग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताओ भाई। जो रील की एडिटिंग है ना उसके लिए मैंने ये वीडियो डाली थी, तुम उसको जाके देख सकते हो। बाकी जो लॉन्ग वीडियो का एडिटिंग है मुझे बताओ कमेंट्स के अंदर, मैं उसकी एक पूरी वीडियो डाल दूंगा कि भाई मैं मिक्सपट वगैरह की वीडियो कैसे एडिट करता हूँ। एक मेरे पास रॉ फुटेज पड़ी है थगेश भाई की वीडियो की, अगर कहोगे तो प्रोजेक्ट खोल के मैं उसको दिखा दूंगा कि भाई कैसे एडिट करता हूँ। बाकी अगर मुझे ऊपर से बताना हो कि भाई मैं कैसे एडिट करता हूँ, वो तो भाई ऐसे है, पहले वीडियो डाउनलोड हुई, उसको मैं प्रीमियर के अंदर लेके आया, सभी को सिंक कर लिया, उसके बाद बस सीधा कट्स मारता हूँ। जैसे ही मैंने कट्स मार लिए, फॉर एग्जाम्पल 1 घंटे की वीडियो थी, अब हो चुकी है 20 मिनट की। अब मुझे दिमाग 1 घंटे वीडियो के ऊपर नहीं लगाना, मुझे सिर्फ 20 मिनट के ऊपर दिमाग लगाना है। जब मैं उस पर दिमाग लगा रहा हूँ मैं उसको एक बार देखूंगा पूरी वीडियो को। जब मैं देख रहा हूँ उसी टाइम पे मैं टेक्स्ट लेयर के थ्रू वहां पे मीम्स या फिर यहाँ पे जूम आना चाहिए, यहाँ के ऊपर कोई बीप वाला साउंड इफेक्ट लगना चाहिए, यहाँ पर ये चीजें लगनी चाहिए, मैं सब कुछ लिखता लिखता चलता हूँ टेक्स्ट लेयर के थ्रू। एक बार लिख लिया मेरा दिमाग शांत है भाई कि भाई मेरे को पता है वीडियो में क्या करना है, सोचने वाला काम नहीं बचा, जो दिमाग का काम था वो हो चुका है, अब सिर्फ हाथों को चलाना, फटाफट काम करना है। ऐसा क्यों करता हूँ मैं? क्योंकि देखो कई बार ना क्लाइंट की डेडलाइंस होती है बहुत ज्यादा फास्ट, ऑब्वियसली जो मेरे क्लाइंट है वो तो बहुत फास्ट ही मांगते
रहते हैं। थगेश भाई तो भाई रोज रोज वीडियोस डालते रहते हैं, उनको 24 घंटे का डिलीवरी चाहिए होती है वीडियो की। जो प्रोसेस मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको फॉलो करके मैं जो बड़ी बड़ी वीडियोस होती है ना, लॉन्ग वीडियोस, उनको भी 5 घंटे के अंदर एडिट कर लेता था। जब टाइट डेडलाइंस होती है ना, जैसे टाइम नजदीक आ रहा होता है वीडियो देने का, दिमाग का ना चलना बंद हो जाता है इंसान का। तो अगर मैंने पहले ही सारा कुछ लिख रखा होगा, मुझे पता होगा मुझे क्या करना है, तो एंड टाइम पे भी अगर मेरे को जल्दी काम करना होगा ना, तो मैं थकूंगा नहीं और मैं आराम से कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता होगा मुझे क्या करना है। इसलिए पहले सोचने वाला काम कर लो, फिर करने वाला काम करो। आई डोंट नो मैंने कैसे समझाया इस चीज को, तुम्हें समझ आया कि नहीं आया, बट इस चीज को मैं इन डिटेल के अंदर जो मैं अपनी वीडियो डालूंगा ना, कह रहा हूँ कि थगेश भाई वाली एक्सप्लेन करके, उसमें समझाऊंगा कि मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे करता हूँ। कृष्णा भाई पूछ रहे हैं एडिटिंग के लिए SFX साउंड बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा। भाई ये क्वेश्चन पूछने वाला है यार, जाओ यार kavankunss.com के ऊपर, वहां पे तुम्हें सारे पैक्स मिल जाएंगे, साउंड इफेक्ट पैक, म्यूजिक पैक, मीम पैक, तुम जाकर किसी भी पैक को डाउनलोड कर सकते हो। योर पीसी स्पेक्स, देखो मेरे पास आज तक 3 डिवाइस रह चुके हैं। सबसे पहला जो मेरा कंप्यूटर था भाई, उसके अंदर मैं वाई सिटी खेला करता था, वो तो भाई बस गेम खेली निकाल दिया मैंने। फिर मैंने आई थिंक कुछ 30-35 का पीसी बिल्ड कराया था, जिसके अंदर Ryzen 5 1600 था, RX 570 था और शायद 16 GB रैम थी। और मैंने पहले तो उसमें हार्ड डिस्क लगाई हुई थी 250 GB की। फिर जब मुझे पता चला कि भाई मुझे वीडियो वगैरह एडिट करनी है, तो मैंने उसके अंदर 1 TB की SSD लगवा ली थी। बट आई थिंक मैंने उस पीसी को कुछ 1 से 1.5 साल चलाया था। जैसे ही मैंने उसको चलाया भाई, मेरे अच्छे क्लाइंट्स आने शुरू हुए। वही बात है यार, इन्वेस्ट करोगे उतने पैसे हो आएंगे। जैसे मैंने पैसे इकट्ठे किए, तो भाई मैंने अपना ये वाला लैपटॉप लिया था। ये था मेरा Asus का कुछ टफ A15। इसके अंदर है Ryzen 9 कुछ 8 जनरेशन या फिर 9 जनरेशन वाला, साथ में इसमें RTX 3060 6 GB वाला, 16 GB रैम और जो 1 TB की SSD मैंने उसके अंदर लगाई हुई थी, इसमें 1 TB SSD वो लगा दी और पहले से इसके अंदर 5 GB SSD पड़ी हुई थी। तो मेरे पास 1.5 TB का पूरा मॉन्स्टर पीसी तैयार हो गया था। तो भाई मैं इसके अंदर एडिटिंग किया करता था, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर लाइट नहीं है तो मैं पीसी में एडिटिंग कर नहीं पाऊंगा, और मेरा पीसी वैसे थोड़ी कम परफॉर्मेंस देने लग गया था मेरे को, इसलिए मैंने इसमें अपग्रेड किया था। देन जब मैंने इससे काम किया, उसके बाद मैंने ले लिया अपना मैकबुक तो सबको पता है भाई, मैकबुक M3 Pro। इसकी मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली थी, उसको मैंने दिखाया था कि मैंने कैसे खोला, बस यही दिखाया था मैंने कैसे खोला उसको। भाई मस्त चलता है ये भी, लेकिन मैं सच्ची बताऊं तो इसमें और विंडोज में इतना खास परफॉर्मेंस डिफरेंस नहीं है। बस एक चीज अच्छी है कि इसकी बैटरी लंबी चलती है। विंडोज लैपटॉप में अगर तुम्हें एडिटिंग करनी, तुम्हें चार्जिंग पे लगा के ही एडिटिंग करनी पड़ेगी। इसका ऐसा कोई चक्कर नहीं है, चार्जिंग पे लगा नहीं लगा सेम परफॉर्मेंस देता है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? पहले तो भाई तो कटप्पा के स्पेलिंग सीख क्या। कटप्पा, व्हेन डिड यू स्टार्ट योर एडिटिंग जर्नी एंड हाउ? भाई ये तो भाई आपने अब स्टोरी टाइम सुनना है मेरे से। देखो कहां से स्टार्ट करें, बात बड़ी लंबी है ये। मुझे ना गेम वीडियोस बनानी थी। जैसे मुझे गेम वीडियोस बनाने का शौक चढ़ा, तो मैंने लॉकडाउन पीरियड के अंदर एडिटिंग को सीखा मोबाइल के अंदर। जब मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि भाई मुझे एडिटिंग आ गई है, तब मैंने घर पे बोला कि मुझे पीसी दिलवाओ, मुझे गेम वीडियोस को रिकॉर्ड करना है। कुछ हमने आपस में जो घर पे चलता है वो सारी बातें वगैरह करी, एंड मैं पीसी ले आया। जब मैं पीसी लेके आया, मैंने 1 साल तक कुछ 4-5 वीडियोस डाली थी भाई, क्योंकि मेरे से रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं मिलता था। बट मैं वीडियोस कभी कभी डाल दी करता शौक के लिए कि भाई एडिटिंग सीखता रहूंगा मैं साथ साथ। बट एक टाइम ऐसा आया कि भाई मैंने कहा यार इसके अलावा भी कुछ कर सकता हूँ मैं। तो मुझे लगा कि मुझे म्यूजिक वीडियोस की एडिटिंग सीखनी चाहिए, उससे मैं पैसे कमाऊंगा। तो मैंने क्या किया कि म्यूजिक वीडियोस की एडिटिंग सीखी, आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह सीखा। ब्रायन डेलमेटा नाम का एक बंदा था, उसमें वीडियोस बनाता था वो। मैंने पूरी एडिटिंग सीखी भाई, मैंने एक पूरा पेज तैयार किया। इसके ऊपर मैंने ना कुछ 10-15 इफेक्ट लिखे थे कि मुझे ये इफेक्ट बनाने हैं। मैं अपने दोस्त हर्षित को बोला कि भाई चल पार्क के अंदर वहां जाकर रिकॉर्डिंग करके आते हैं। मैं सारी रिकॉर्डिंग करके आया, घर पे आके मैंने उस वीडियो को पूरा फाइनल एडिट किया, एंड वो वीडियो मेरे पेज पर भी डली हुई है इंस्टाग्राम के ऊपर। एंटिल डेट वो मेरा अभी तक का आफ्टर इफेक्ट्स का बेस्ट काम होएगा भाई। मैंने उसको जैसे ही डाला, ऑन द सेम डे, 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर, अंश फॉर श्योर जो भाई रैपर भाई हैं हमारे, उन्होंने एक स्टोरी लगाई कि वो उन्होंने कोई प्रोडक्शन हाउस खोला है ब्राइट बुक्स मीडिया नाम का, उसके अंदर वो एडिटर्स को हायर कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये रैपर है, इनको म्यूजिक वीडियो चाहिए होगी, मैं अपनी भेज देता हूँ। मैंने वो भेजी, एंड दे वर लाइक कि हाँ नंबर दो। मैं कहा ओ वाओ, मैं सिलेक्ट हो गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है। हाँ मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो मेरे को ग्रुप वगैरह में उन्होंने ऐड किया, एंड उन्होंने हमें टास्क भेजा। आई वाज लाइक कि म्यूजिक वीडियो एडिट करनी है, एंड टास्क था भाई थगेश भाई की वीडियो। भाई वो टास्क उनकी सैंपल वीडियो एडिट करनी थी 2 मिनट की, एंड मैं ऐसा हो गया कि भाई ये तो कुछ और ही आ गया मेरे पास। एंड मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं थगेश भाई वगैरह को इतना ज्यादा फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं गेमिंग वीडियो ज्यादा देखता था। मैंने भाई 4-5 वीडियोस देखी उनकी, मैंने कहा हाँ ये एडिटिंग स्टाइल तो गेमिंग वीडियोस के साथ का ही है, मीम्स वगैरह बस थोड़ा ऐड करनी है और अलाइनमेंट करनी है मीम्स वगैरह की। मैंने कहा ओके मैं कर लूंगा। एंड जो हमें टाइम मिला, तो मैं ज्यादा ना फ्रेंडली बिहेवियर वाला बंदा हूँ, तो ग्रुप में जितने बंदे थे ना, मैंने सबको पर्सनली मैसेज कर दिया कि भाई आप कैसे एडिटिंग कर रहे हो, होगी स्टार्ट होगी, कर लिया आपने एडिटिंग, सबको मैसेज भेज रहा हूँ। और सबने मुझे इग्नोर कर दिया था उस टाइम पे, और मैं अपने उन सभी बंदों को अभी भी कहता हूँ कि तुमने मुझे इग्नोर किया था उस दिन। बट मुझे ये था कि मुझे ना अच्छी एडिटिंग करनी है, तो मैं इन सबसे पूछ के चलता हूँ कि ये कैसे एडिटिंग करते हैं, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत बेकार समझ रहा था उस टाइम पे। बट हमने एडिटिंग करी, डाली ग्रुप के अंदर, एंड तुम्हारे भाई की एडिटिंग सबसे अच्छी थी। वो वीडियो अगर मेरे पास पड़ी होगी तो भाई मैं यहाँ पे चला भी दूंगा। वो सैंपल गया था थगेश भाई के पास, उन्होंने कहा कि भाई ये बंदे से हम तो एडिटिंग करानी है, और ये भी था कि भाई सभी से एडिटिंग करवाई जा रही थी, लेकिन मेरी एडिटिंग पसंद आई, मुझे ये पता है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने मेन वीडियोस भेजनी शुरू करी, हमारे ग्रुप में आती थी वीडियोस
वीडियोस, कभी मैं करता था, कभी दूसरा बंदा करता था, ऐसे करते करते मैं एडिटिंग कर रहे थे। कुछ शायद 3-4 महीने चला के ब्राइट बुक्स वीडियो सबने डिसाइड किया कि हम बंद कर रहे हैं, हमें अब नहीं काम करना। जब ब्राइट बुक्स वीडियो बंद हुआ तो भाई मैं नल्ला भाई, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने क्या किया, काम ढूंढना शुरू किया कि भाई कुछ तो काम करना ही है, अब स्किल आ गई है, कुछ तो करते हैं। और बाई चांस जैसी ब्राइट बुक्स वीडियो बंद हुआ, थकेश भाई ने स्टोरी लगा दी कि मुझे एडिटर चाहिए। अब मेरे पास तो भाई उनकी वीडियोस एडिटिंग होकर पड़ी हुई थी, तो मैंने क्या किया, उनको मेल के ऊपर मेल लिखी कि भाई आपकी वीडियो मैंने एडिट करी हुई है। मैंने उनको भेजा और मैंने अंश को भी बोल दिया कि भाई कह दे कि कवन गुन वही है जो आपकी एडिट करता था, कर लो उसको हायर वगैरह। आई डोंट नो क्या बात वगैरह हुई, थकेश भाई को मेरा काम पसंद आया, बस ऐसे स्टार्ट हुआ। एंड उसके बाद जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे रेफरल से हैं। मैं एक दिन सुबह उठा, ऐसे सो रखा मैं, सुबह मैं ही जाया, धीरेन्द्र राजपूत ही है ना भाई वो। फिर मैंने मैसेज किया, हाँ भाई आप कौन? उन्होंने कहा कि भाई मैं धीरू मोंची। मैं कहा ओ अच्छा ठीक है। उनकी एडिटिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। फिर मिथपेट भाई का आया, उनकी एडिटिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी। ऐसे करते करते इंडस्ट्री के अंदर हम ऐसे घुल मिल से गए और एक टाइम ऐसा आ गया था कि मैं जितने भी टॉप क्रिएटर सबसे मैं ही काम कर रहा था। 333 नेगी भाई, इज इट पॉसिबल टू मेक 0 to 7 grand पर मंथ एज फ्रीलांस वीडियो एडिटिंग? 7 grand क्या होता है पहले तो ये बताओ। चैट जीपीटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी व्हाट इज 7 grand? Hey there, how's it going? What's up with you today? पहली बात तो भाई हिंदी में बात किया करो मेरे साथ, ठीक है? इंग्लिश ना बोला करो। अरे बिल्कुल ठीक है, हम पूरी बात हिंदी में ही करेंगे। तुम बताओ कैसे हो, क्या चल रहा है आजकल? एक तो ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है मेरे साथ, ठीक है? जो पूछूं उसका जवाब दे। मुझे ये बता 7 grand क्या होता है? अच्छा ठीक है, बिल्कुल सीधे सीधे बात करेंगे। 7 grand का मतलब होता है 60,000, क्योंकि 1 grand 7,000 तो कमाई लेगा भाई, तो 7,000 तो एडिटिंग से कमाई लेगा। इतना तो यार देखो, विश्वास रखो अपने ऊपर। कट्स बाय राहुल, भाया प्लीज हाथ जोड़ के कह रही है एडिटिंग का डिटेल रोड मैप बनाओ। भाया मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरी पुरानी वीडियोस को भी देख लिया करो, मैंने ये वीडियो डाली हुई है यार, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई, जाके देख लेना। पूरा रोड मैप मैंने बताया भाई कैसे स्टार्ट करना है। IGL 3 करो भाई, IGL 1 के बाद 2 भी मैंने किया था। ये कुछ लोगों को ही पता है कि 2 किया था, क्योंकि 2 का कोई सबूत नहीं बचा मेरे पास। मैंने 2 की लाइव स्ट्रीम करी। पहले तो बताऊं IGL क्या था। IGL था इंडियाज गॉट, एक मिनट, IGE है पहली बात तो, मेरा IGL नहीं है, मेरा था IGE, इंडियाज गॉट एडिटर। उसके अंदर मैं सभी एडिटर्स को एक फुटेज देता था, उनकी वीडियोस मेरे पास आती थी, फिर मैं लाइव में बैठ के उनकी वीडियोस देख के हंसा करते थे कितना अच्छा एडिट किया, कितना बेकार एडिट किया। जब मैंने 1 किया तो भाई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया उसके ऊपर। आई वाज लाइक कि भी सेकंड भी करना चाहिए। जब मैंने एसेट पैक का लॉन्च हुआ था मैंने सेकंड भी किया था, लेकिन उस वाले जो मैंने सेकंड किया तो लाइव के अंदर मैंने गूगल फॉर्म जिसके अंदर उन सबके लिंक मंगवाए हुए थे एडिटेड वीडियोस के, वो मैंने लाइव में दिखा दिया कि भाई ये वीडियोस आई हुई हैं एंड अब मैं इनको रेटिंग वगैरह कर रहा हूँ। बट जब वो हम लाइव कर रहे थे, पता नहीं कैसे और क्यों वो लाइव का मुझे नोटिस आ गया कि इसके अंदर आप सभी के ईमेल आईडी दिखा रहे हो और ये ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है बाकी लोगों की। एंड मेरी वीडियो उड़ा दी। मैंने कहा भाई आप उड़ाओ मत यार, मुझे इसे डाउनलोड करने दो, डाउनलोड करके मैं ब्लर कर दूंगा उन पार्ट्स को और वीडियो बना के डाल दूंगा। एटलीस्ट जिन लोगों ने लाइव नहीं ज्वाइन किया वो देख तो नहीं अपनी एडिटिंग में क्या बोल रहा है उनके बारे में। कहते नो यूट्यूब आपका है कि हमारा है। मैंने कहा भाई आप ही का है, तो कहते चुप करके बस हम डिलीट कर रहे हैं। अब 3 देखते हैं, फ्रेम फॉलो के ऊपर कर सकते हैं भाई 3 वाला। What can I do if client plays less after paying a lot? Should I leave that client? Cause I don't client. मैंने कोड ज्यादा किया, क्लाइंट बहुत कम पैसे बोल रहा है, अब क्या मुझे उस क्लाइंट को छोड़ देना चाहिए? बट मेरे पास अभी बहुत कम क्लाइंट है। देखो अगर तुम्हारे पास कम क्लाइंट है तो इसका मतलब जो पावर डायनेमिक्स है वो क्लाइंट की तरफ है। उसको पता है कि भाई इस एडिटर के पास वैसे भी काम तो है नहीं है, तो मेरा काम तो करेगा ही करेगा, इसलिए अभी उसको अपनी मनमानी करने दो, उसका काम करो, थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करो, पैसे भी कमाई जाओ साथ साथ। बट जैसे तुम्हें लगे कि भाई अब तुम्हारे पास अच्छा क्लाइंट आ चुका है या फिर तुम इस क्लाइंट से काम नहीं करना चाहते, सीधा बोलो ओके भैया बाय बाय। तो या तो भाई बाय कर दो या फिर रेट बढ़ाने का बोलो, बढ़ाते हैं वेरी गुड, साथ में काम करो, नहीं तो लीव दैट। बट ये एक बात है, स्टार्टिंग में सभी को कम रेट पे काम करना पड़ता है, इसलिए मैं अपने रेट्स भी किसी को नहीं बताता कि भाई मैं इतने वीडियो एडिट करता हूँ, इतने में एडिट करता हूँ। लोग क्या करते हैं उसको ऐसा एंकर पॉइंट मान लेते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तो इसी को रेट को चार्ज करूंगा, कोई क्वालिटी तो मेरी भी यही वाली है। ओके कहते हैं मेरी तो इससे बेटर है क्वालिटी। ऐसे नहीं वीडियोस के रेट डिसाइड होते, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आप कैसे बात करते हो उस पर रेट डिसाइड होते हैं। एंड मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो सबसे ज्यादा रेट चार्ज कर रहा होता है मार्केट में, उसकी एडिटिंग जरूरी नहीं है कि सबसे अच्छी हो मार्केट में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ कैन आई मैनेज माई कॉलेज विद माई वीडियो एडिटिंग एंड माई फ्रीलांस वर्क? भाई हमने भी किया था मैनेज, मुश्किल होता है क्योंकि देखो सिर्फ सैटरडे संडे होता है वो टाइम जहाँ पे एडिटिंग आप कर सकते हो। बीच के दिन में भी मेरे साथ तो ऐसे था, सुबह 6 बजे निकलना है घर से, शाम को 6-7 बजे वापसी आना है, तो जो बाकी टाइम बचा उसमें बंदा भाई अब काम करेगा कि सोएगा खाएगा क्या करेगा, तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट सैटरडे संडे दिन ऐसे रख सकते हो कि भाई मैं अगर मुझे एडिटिंग का काम लेना है मैं सैटरडे संडे काम करूंगा। एंड अगर भाई चाहो तो क्या नहीं हो सकता, अगर तुम्हारा मन है तुम्हें एडिटिंग काम करनी है भाई, तुम चाहे हफ्ते में 1 वीडियो करो, तुम चाहे महीने में 1 वीडियो करो, लेकिन काम छोड़ो मत। ये आया देखो द धम्मी ब्रो भाई का क्वेश्चन है, वेट रुको कर लेते हैं भाई चेक।
नहीं करूंगा मैं चेक, क्योंकि बताऊं मैं चेक करके है। अब जो बहुत ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछा भाई मंथली इनकम और ये आप कितना चार्ज करते हो और टैक्स कितना भरते हो, एक बंदा तो पूछ रहा है। भाई देखो जो ये बातें होती है ना, ये मैंने बहुत लाइफ में लेट सीखा था, किसी को बतानी नहीं होती है। क्योंकि देखो अगर मैं तुम्हें एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा कि भाई मैं इतना कर लेता हूँ, मैं इतना कमा लेता हूँ, मैं इतना चार्ज करता हूँ, उससे दो चीजें हो सकती हैं। ये चार कर दी, दो हो सकती है। पहली ये कि तुम्हें लगे कि यार ये तो मेरे से बहुत ज्यादा कमा रहा है, तो तुम कहोगे मुझे तो इससे जेलसी हो रही है, तो तुम मेरा बुरा सोचोगे। दूसरी ये कि मैं तुमसे कम कमा रहा हूँ, तुम कहोगे हम इससे बात सुने, ये तो हमसे भी कम कमा रहा है। तो भाई दोनों चीजों के अंदर नुकसान मेरा ही है। इसलिए कोई भी बंदा जो समझदार होगा, ये मैंने बाद में सीखा था, अपनी इनकम कभी नहीं बताता किसी को, और तुम्हें भी नहीं बतानी चाहिए, मैं भी तुम्हें यही कहूंगा। बट अगर तुम इस क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हो कि तुम अपने घर पे बताना है कि भाई एडिटिंग एज अ फील्ड अच्छी है, हम करियर इसमें परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, तो उसके लिए हाँ जी ये वीडियो अपने पापा को दिखा दो, हाँ जी अंकल आंटी एडिटिंग अच्छी फील्ड है, आप बच्चे को जाने दो। ऐसा क्या करे एडिट की वीडियो वायरल हो जाए, फेक व्यूज दिलवा दो। भाई देखो वायरल करने का कोई तरीका नहीं है। कोई तरीका होता तो मेरी बात ध्यान सुनो, अगर कोई एक तरीका होता वायरल करने का, सभी लोग यूज करके वायरल होना चाहते हैं, इसीलिए भाई कोई तरीका है ही नहीं। और जो एल्गोरिदम है भाई वो हर हफ्ते हर दिन चेंज होता रहता है। तो सिर्फ ट्राई तुम ये कर सकते हो, अच्छी वीडियोस बनाओ, तुम्हें जैसे क्लिक हो जाता है कि यार ये वाली चीज ना लोग पसंद कर रहे हैं मेरे मुंह से बोलता हुआ, उस चीज को डबल डाउन करते हैं। जैसे मैंने किया था, मैंने एक हुक बनाई हुई थी कि तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स की वीडियो में एडिटिंग मैं करता हूं, तुम्हारे फेवरेट वीडियो में साउंड इफेक्ट्स मैं लगाता हूं। वो जो मुझे पता चल रही थी, मैं उसको बस घुमाता गया और अभी तक उस वीडियो के ऊपर अगर मैं ये हुक यूज करूं व्यूज आते हैं। तो तुम्हें ऐसी चीज ढूंढनी है कि तुम्हारे मुंह से लोग क्या चीजें सुनना पसंद करते हैं एंड क्या देखना पसंद करते हैं, उसके हिसाब से तुम वीडियोस को तोड़ मरोड़ के बनाओ। भाई स्किल्स हैं बट लोगों तक रीच आउट कैसे करें, ज्यादा लोगों की नजर में कैसे आए। देखो भाई सीधी सी बात है, जो दिखता है वही बिकता है। तो तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नजर में आना चाहिए तुम्हें, उसका सीधी सी बात है भाई। जो तुम चीजों का काम करते हो, तुम्हारे पास जो भी स्किल्स हैं उसको बोल के बताओ। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना वीडियो डालते हैं, ये मैंने एडिट करी, ये मैंने ऐसे किया। भाई बोल के बताओ ये चीज को मैंने ऐसे एडिट किया, इसको मैंने क्या सोच के एडिट किया, कैसे एडिट किया। जो नए क्लाइंट होंगे तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारे पास आएंगे। और अगर तुम्हें रीच ही चाहिए तो भाई तुम फ्रेम फॉलो के ऊपर जाकर अगर पोर्टफोलियो बनाओगे अपना, तो होम पेज के ऊपर तुम सबकी वीडियोस वहां पे दिखती हैं। जैसे कोई नया क्लाइंट वहां पे आता है, वो नीश वाइज सिलेक्ट करके तुम्हारी वीडियोस को देख सकता है। तुम्हारी वीडियो को कौन कौन देख रहा है तुम उसको भी चेक कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा पोर्टफोलियो है, यहाँ पर जाकर मैं एनालिटिक्स के पेज के ऊपर जाऊंगा, मुझे यहाँ पर जाकर दिखेगा कि मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर कितने व्यूज हैं एंड हर एक वीडियो के ऊपर कितने व्यूज हैं, ताकि मैं एनालाइज कर पाऊं कि कौन सी वीडियो को लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। बिग क्लाइंट्स कहां से लाए, बिना किसी वेबसाइट में अकाउंट बनाए। वेबसाइट में जो बड़े क्लाइंट होंगे भाई, वो वेबसाइट से मिल सकते हैं, तुम्हें खुद रीच आउट करने पे मिल सकते हैं। क्या पता कोई तुम्हारे पास खुद चल के आ जाए, क्या पता कोई रेफरल से आ जाए। तो ऐसा कोई एक तरीका नहीं होगा कि भाई तुम्हारा बिग क्लाइंट इस तरीके से ही आएगा। तुम्हें बस काम करते रहना है। तुम अगर 4-5 साल भाई इंडस्ट्री को दिखाओगे कि तुम वर्थ इट हो एक काम करने के, तो बड़ा क्लाइंट क्यों नहीं आएगा तुम्हारे पास। वो चीज मैं देखता हूँ बहुत एडिटर्स के अंदर, वो बहुत डरते हैं काम करने से कि यार हम अभी ये काम करेंगे, हमें इसमें टाइम लग जाएगा, तो मुझे इतना पैसा तो मिल नहीं रहा। भाई अगर मैं तुम्हें अपना फर्स्ट पेमेंट बता दूंगा ना कि मैंने कितना चार्ज किया था, शायद मैंने बताया नहीं बताया, तो भाई तुम कहोगे इतने से पैसों के लिए तुमने इतना काम क्यों किया था। और जितने बड़े एडिटर तुम आज के टाइम पे देख रहे हो, सभी ने किसी एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट किया था। तो फेक एक्सपेक्टेशन मत रखो भाई कि तुम इतने ही कमा लोगे पहली बारी में। स्टार्ट जीरो से ही करना पड़ेगा। कौन उनकी डेली डाइट, ये देख रहे हो फोटो, ये वाली मैंने खुद बनाया था भाई। कुकिंग मैं वीडियो पे भी करता हूँ और असली में भी। ओके एडिटिंग सिखाओ तुम्हारे जैसी। भाई मैं पिछले 7 महीने से यही सिखा रहा हूँ यार, आप क्या बात कर रहे हो। फिर एडिट्स यू वांट भाई पूछ रहे हैं, भैया हमें भी आपके जैसा वीडियो एडिट करना है, सिखा दो ना। बड़ी भैया हमको एडिटिंग सीखना है। ब्रो आप मेरी इंस्पिरेशन जी एंड योर एज। थैंक यू भाई जी, आपने हमें इस काबिल समझा इंस्पिरेशन के। और एज भाई, एज मेरी आई डोंट थिंक सो मैंने बताई है कहीं पे। एज भाई मैं इस नवंबर में 21 का हूँगा। यस मैं 20 साल का हूँ। लगना था नहीं हूँगा मैं मोटा इतना बड़ा। हाँ भाई मैं 20 का यूं भाई। भैया टाइम कैसे मैनेज करूं, बहुत टाइम तो क्लाइंट का आउटरीच करने में ही चला जाता है। भाई तू इतने कितने क्लाइंट्स का आउटरीच कर रहा है, हमें तो मेल मिलती ही नहीं, तू कैसे मेल लेके आई जा रहा है। देखो तुम ऐसा कर सकते हो यार, 5 दिन कहो कि मैं एडिटिंग करूंगा, 2 दिन में आउटरीचिंग करूंगा, तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। मैनेजिंग मतलब क्या होता है, मैनेज का मतलब होता है कि तुम्हें अपने काम को डिवाइड कर देना है पूरे दिन के अंदर। तुम ऐसा कर सकते हो, तुमने कहा कि मैं 8 घंटे एडिट करूंगा, उसके बाद 2 घंटे सिर्फ आउटरीचिंग करूंगा। ऐसा मत करो कि सुबह उठे कि सोच रहे हो यार आज आउटरीचिंग कर लेता हूँ, पूरा दिन आउटरीचिंग पे लगा दिया और बैक ऑफ द माइंड चले जा रहा है
एडिटिंग भी करनी है, एडिटिंग भी करनी है। अपना दिन प्लान करके चलो, आज एडिटिंग करनी है तो एडिटिंग करनी है, आज मैनेजिंग करनी है तो मैनेजिंग करनी है। मैंने डिसाइड किया था मुझे वीडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। भैया आलू परांठे या पोहे, भाई आलू परांठे फॉर द विन भाई। कैपकट प्रो बहुत डीम कर लिया, ये तो छड़ भाई। भैया प्लीज एक बार बता दो क्वालिटी कैसे सही करूँ। अरे यार क्या ये मोबाइल एडिटर कहाँ से आ गए। आप पर प्रोजेक्ट पेमेंट लेते हो या बल्क प्रोजेक्ट के बाद मंथली पेमेंट लेते हो? भाई हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है, उसके साथ पैकेज बनाना पड़ता है आपको। क्या पता एक क्लाइंट कहे कि यार तू मेरी यूट्यूब मैनेजमेंट भी कर दे, तू मेरे थंबनेल भी बना दे, तू मेरी स्क्रिप्टिंग भी कर दे, तू मेरी मार्केटिंग भी देख ले, सब कुछ जगह करना है तो भाई मंथली पैकेज कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं उनको ट्राई आउट करना होता है कि यार मेरी चीज चलेंगी कि नहीं चलेंगी, तो आप पर वीडियो बेसिस भी कर सकते हो। तो पहले क्लाइंट से क्वेश्चंस पूछो, उसके बाद एक सोल्यूशन दो, क्योंकि तुम वहां पे अपने आप को कुछ सामान बेचने आए हो ना अगर, तो तुम्हारा कोई भी चीज नहीं खरीदने वाला। तुम्हें उनसे पूछना उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से एक पूरा अच्छी सी गोल मटोल एक पैकेज अच्छा सा बना के उनको देना है, ताकि जब वो उसको यूज करे तो उनको अच्छा लगे कि भाई जो हमें चाहिए वो चीज मिली है हमें। एंड एक जो गलती बहुत एडिटर्स करते हैं ये करते हैं कि जो रेट वो एक प्रोजेक्ट का लगाते हैं वही बल्क के अंदर भी लगा देते हैं। भैया ऐसे नहीं होता। अगर मंथली पैकेज बना रहे हो इसका मतलब ये है कि वो क्लाइंट आपसे लॉन्ग टर्म काम करना चाहता है। लॉन्ग टर्म काम का मतलब है कि वो आपका रेट आगे जगह बढ़ाएगा भी। तो आपको अगर फॉर एग्जांपल एक वीडियो आप 10,000 में करते हो और आप पैकेज के अंदर आपको 10 वीडियोस देनी है, तो आप 1 लाख का पैकेज नहीं बनाओगे, आपको वो पैकेज 80,000 या 85,000 तक का बनाना पड़ेगा, ताकि उस क्लाइंट को लगे कि हाँ अगर मैं ज्यादा वीडियोस करवा रहा हूं तो मुझे डिस्काउंट मिल रहा है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम्हें एक ही क्लाइंट से अच्छा पैसा मिल रहा है, तुम्हें 10 क्लाइंट लाने की क्या जरूरत है। तुम्हें 10,000 की वीडियो के लिए 10 क्लाइंट लगाने से अच्छा तुम एक क्लाइंट से 10 वीडियोस कर लो। उससे क्या होगा, तुम्हारी दिमाग खपाई कम होगी, क्योंकि वही रिक्वायरमेंट्स बार-बार आएंगी वीडियो के अंदर, जो कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हो। एंड साथ ही साथ वो क्लाइंट तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई सारी वीडियोस मेरी यही करता है। हाउ डू यू नो जस्सा ऑथर, राजपुरो आया नहीं मैं तेरे पीछे पीछे उन्हें डेराबाजी घूमदा वीरा। फिर मुझे कई लोग टैग करते रहते हैं इन लोगों पर, यार आप जसकरण भाई की तरह दिखते हो, उस तरह दिखते हो, उस तरह दिखते हो। हाँ भाई मैं सबकी तरह दिखता हूँ, सारे तारे की जैसे दिखती है यार। अब कोई बंदा मोटा है, अब तुम कहोगे कि उस तरह से दिखता है, ये तो गलत बात है यार। बाकी करो भाई, मजाक करो, कुछ भी करो, मैं करूंगा भाई। वो चंडीगढ़ ही रहते हैं भाई, किसी दिन जाके वीडियो बना के होऊंगा साथ में, कुछ तुम प्लान करूंगा भाई किसी दिन। और बात रही नो की, भाई मैं तो भाई सारे रैपर्स को सुनता हूँ भाई। मेनली मुझे पंजाबी रैप सीन ज्यादा पसंद है, तो मैं पंजाबी रैपर जितने भी होते हैं नए पुराने सबको मैंने सुना हुआ है। तो जसकरण भाई के भी देखे थे गाने गुने, तो मैंने बागी मुंडा भाई को डिस्कवर किया था, फिर बागी मुंडा के संजू सल्लू से मैंने डिस्कवर किया जसकरण भाई को। मैंने बस लाइक कि भाई दोनों बंदे बहुत बढ़िया, मैंने दोनों को फॉलो किया हुआ। एंड बाई चांस की बात थी कि भाई उन्होंने फॉलो बैक भी कर दिया मेरे को। मैं कई सिंगर्स को फॉलो करता हूँ भाई, मुझे कई फॉलो बैक भी करते हैं, बट मैं इस इंटेंशन से नहीं जाता कि भाई मैं फॉलो कर रहा हूँ मुझे फॉलो बैक करो। भाई मैं तो एज अ फैन बॉय जाता हूँ, फॉलो करता हूँ, काम की तारीफ करता हूँ, रिप्लाई आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई बात नहीं भाई। एंड देवर काइंड इनफ कि भाई वो उन्होंने फॉलो बैक भी किया और भाई बात वगैरह भी हो जाती है। और ये बात मैं तुम्हें भी कहूंगा कि भाई अगर तुम्हें किसी का काम अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है कि यार ये बंदा आगे ग्रो कर सकता है, या फिर कोई बंदा ग्रो कर भी चुका है, तो उसके डीएम में जाओ, उसको अच्छा तारीफ करके आ जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, उस बंदे का दिन बन जाएगा। और अगर कभी भी तुम अपने मन के रख के जाओगे ना कि यार मुझे इस बंदे से फायदा निकालना है, तो भाई कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सभी से जेन्युइन रिलेशन बनाने हैं, जो इतने सालों से लोग बनाते आ रहे हैं भाई। जैसे तुम्हारे घर के आसपास कोई तुम्हारा स्कूल का दोस्त है, कोई पड़ोसी है, जेन्युइन रिलेशन ऐसे होते हैं। तुमने उससे बात करी, उसने तुमसे बात करी, तुम्हारा अच्छा रिलेशन बन गया। वैसे ही तुम्हें लोगों को अप्रोच करना होता है। फास्ट कैप्शन कैसे लगाएं इन क्रैक वर्जन ऑफ प्रीमियर प्रो? सॉरी एडोबी, लेकिन मुझे बताना पड़ेगा। देखो पहली बात तो अगर तुम्हें प्रीमियम प्रो चलाते हो, तुमसे पैसे कमाते हो भाई, 800 रुपए साल का लगता है, स्टूडेंट डिस्काउंट पे ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी अगर तुम्हें जानना ही है तो भाई ऑटो ट्रांसक्राइब फीचर तो काम करता नहीं तुम्हारा। तुम्हें क्या करना है, वीडियो तुम इंपोर्ट कर ली, कट लगा लिए, उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना MP3 के अंदर। फिर जाना है एक टूल के ऊपर जिसका नाम है टर्बोस्क्राइब। वहां पर जाकर तुम्हें सिर्फ MP3 वीडियो को अपलोड करना है। वहां पर तुम्हारे पास पूरी वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी, उसको वहां से डाउनलोड करो SRT एंड आकर अपने वीडियो के ऊपर रख दो। जो कैप्शन प्रीमियर प्रो ने बनाने थे वैसे ही सेम कैप्शन, या फिर कहूंगा उससे भी अच्छी क्वालिटी के कैप्शन ये टर्बोस्क्राइब टूल बना देगा। एंड यहाँ पर आकर तुम उसका फॉन्ट, कलर, साइज कुछ भी चेंज कर सकते हो। एंड्रॉइड एडिटर्स के लिए टिप्स देखो, सबसे बड़ी टिप तो यही है, जिस सिचुएशन में हो उससे निकलो बाहर। अगर तुम अभी कैपकट वगैरह में एडिट कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार मैं इससे पैसे कमा रहा हूँ 10,000, 20,000, 30,000, मैं यही कमाता रहूंगा, यही होता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तुम अगर ग्रो नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा क्लाइंट ग्रो नहीं करेगा। जो क्लाइंट तुम्हें आज इस एडिटिंग के 30,000 दे रहा है, क्या पता कल को एक दूसरा एडिटर आए, इससे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करे, मोबाइल के अंदर ही कहे कि यार मैं तो इसकी अब 10,000 चार्ज करूंगा। तुम जो 30,000 चार्ज कर रहे थे वो किसी काम का नहीं रहेगा, वही तुम्हारा क्लाइंट 10,000 की एडिटिंग करवा लेगा। तुम जितने मोबाइल एडिटर देखोगे वो एक टाइम के बाद आकर पीसी में शिफ्ट होंगे ही होंगे, चाहे वहां जाकर भी कैपकट ही चला रहे हो, बट
पीसी में शूट होना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़े बड़े फुटेजेस कई बार मोबाइल के अंदर एडिट कर ही नहीं सकते, आपको पीसी चाहिए ही चाहिए। और मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि यार अगर तुम ट्राई कर सकते हो, प्लीज कैपकट जैसे सॉफ्टवेयर शिफ्ट होकर प्रीमियर प्रो को सीख लो। चाहे तुम कुछ वीडियोस को कैपकट में कर दिया करो, कुछ प्रीमियर में कर दिया करो, लेकिन प्रीमियर को सीखना बहुत जरूरी है अगर तुम्हें एडिटिंग फील्ड के अंदर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अच्छे फुटेजेस जो भी होंगे प्रीमियर में ही खुलेंगे। तुम्हें अच्छे प्लगइन्स यूज करने हैं भाई, अपने काम को फास्ट करना है, तुम्हें प्रोफेशनल पे काम करना है, वो सारा काम प्रीमियर के अंदर ही होता है। कैपकट में कोई प्लगइन वगैरह नहीं लगते, उसमें प्री बिल्ड इफेक्ट्स हैं। प्रीमियर प्रो ऐसा सॉफ्टवेयर तुम्हारा एडिटिंग का बेस बनाएगा। अगर तुम्हें एडिटिंग समझ आती है, तुम्हें छोटी छोटी चीजों से खेलना पसंद है, तो भाई तुम प्रीमियर को जरूर सीखो। तुम्हारा दिमाग अगर 10% पे है ना अभी एडिटिंग के अंदर, मैं 100% गारंटी देता हूँ अगर तुम प्रीमियर सीख लिया, सिर्फ इफेक्ट्स के थ्रू ही तुम अपने 10% एडिटिंग लेवल को 50 से 60% के ऊपर ले आओगे। उसके बाद पॉलिश करते जाओ एंड 70 तक पहुंच जाओगे। 100 तक तो भाई कोई भी नहीं पहुंचता। भाई आपके साथ काम करना है यार, मैं हायरिंग वगैरह करता रहता हूँ, मुझे जरूरत पड़ती है तो मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर स्टोरीज को देखता रहा करो भाई। कहीं भी स्टोरी स्किप हो जाती है, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, मेरी प्रोफाइल में जाके जो घंटी वाला बटन है उसको दबा सकते हो, ताकि नोटिफिकेशन तुम्हें आती रहे। ऐसी ऑप्शन अब इंस्टाग्राम के ऊपर भी आ चुका है, मैं कुछ स्टोरी वगैरह लगाऊंगा, तुम देख पाओगे उसको पहली बारी में। हाउ यू रीच्ड एंड वर्कड विद सच बिग क्रिएटर्स, थोड़ा एक्सपीरियंस। पैसा कैसा था? पैसा गुड था भाई, जो अगर मैं कहीं जॉब पे जाके काम करता उससे तो बहुत ज्यादा अच्छा था। एंड फ्रीडम थी अपने काम के अंदर। एंड उसके साथ एक और चीज थी कि यार जो एक्सपोजर मिलता है बंदे को, कि मैंने उन लोगों से काम कर लिया है, मुझे एडिटिंग के लिए मैं जुड़ा था, मैं और 10 चीजें पूछ सकता हूँ, उनके एक्सपीरियंस से सीख सकता हूँ। जैसे कहते हैं ना उस्ताद जी, मैंने उस उस्ताद से सीखा, उस उस्ताद से सीखा, यार मैं उन लोगों से सीख के आया हूँ। तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मुझे शायद एक्सपीरियंस करने भी ना पड़े जिंदगी के अंदर, लेकिन मेरे दिमाग में उन्होंने पहले सिखा दिया कि भाई इसको ऐसे ही डील करते हैं। तो उस चीज में भाई बहुत अच्छा, तुम अगर अच्छे क्वालिटी रेंट से काम करोगे, तुम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रो करोगे, क्योंकि तुम्हें बात करनी आएगी सबसे बड़ी बात। फिर तुम्हें काम को कैसे अच्छे से डिलीवर करना है वो आएगा, तुम्हें कैसे आगे ग्रो करना है, तुम उनकी टिप्स ले सकते हो उनसे। और भाई अभी तक जब उनको फोन करके कोई बात पूछूं तो भाई मेरा गाइड कर ही देंगे वो। इसलिए कहते हैं भाई नेटवर्क अच्छे बनाओ, नेटवर्क इज योर नेटवर्क। पंजाब कहाँ से हो? भाई मैं पंजाब से नहीं हूँ, हरियाणा से हूँ। इस सबके लिए बहुत टफ होता है हाउ टू थिंक क्रिएटिवली फॉर एडिटिंग। यार टफ ना उनके लिए होता है जिनके लिए एडिटिंग पैशन नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का एक नया वे था जो उन्होंने नेट पे देखा यार लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, 10,000 दिन का, 20,000 दिन का, तो मैं एडिटिंग की फील्ड में आ जाता हूँ। बट रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। जो लोग 10,000 20,000 दिन पे पहुंचते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, सिर्फ एडिटिंग का नहीं और भी 10 चीजों का, जैसे मार्केटिंग हो सकता है, वो वीडियो की प्रोडक्शन का हो सकता है, तो वो इतना चार्ज करते हैं। बट तुम घर में बैठे बैठे सोचते हो कि यार मैं एडिटिंग सीख लेता हूँ, मैं इतना पैसे कमा लूंगा, ये कर लूंगा। जो तुम सॉफ्टवेयर में बैठते हो, तुम कहते हो यार इस वीडियो में करना क्या है, ये 4 घंटे का फुटेज मेरे सामने जो रख दिया है, इतना बड़ा कबाड़ा, मैं इसका अच्छा वीडियो कैसे बनाऊं। यहीं पे काम आता है एक्सपीरियंस एडिटर, उसको पता है उस कबाड़े में से भी क्या चीज निकालनी है। इसलिए क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अच्छी चीजों को कंज्यूम करना शुरू करो। जैसे मेरे केस के अंदर मुझे यूट्यूब वीडियोस को एडिट करना था, इसलिए मैं यूट्यूबर्स की वीडियो को बहुत ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर दिया जो बाहर के थे। वो स्टाइल मैंने सीखा और इंडिया में इंप्लीमेंट करना शुरू किया। अब ये स्टाइल फ्रेश भी था और इन लोगों के लिए क्वालिटी काम भी था। एंड क्रिएटिविटी डिपेंड करती है नीश टू नीश। क्या पता रियल एस्टेट के अंदर जो क्रिएटिविटी लगनी है वो क्रिएटिविटी हमारी फनी वीडियोस के अंदर ना लगे, और जो फनी वीडियोस में क्रिएटिविटी लगनी है क्या पता वो रियल एस्टेट की वीडियोस में ना लगे। इसलिए जिस तरह का तुम्हें काम करना है उस तरह के वीडियोस कंज्यूम करना शुरू करो ऑफ द टॉप क्रिएटर्स जो उस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। भाई एडिटिंग ही चूज क्योंकि जॉब्स की तरफ बढ़ सकते हैं, आपके सेम ऑप्शन दिया जाए एडिटिंग और जॉब। मैं देखो वैसे असली में बीटेक इंजीनियर था, यस मैंने इंजीनियरिंग करी थी एंड मैं उसकी फील्ड में नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि भाई मुझे समझ आ गया था कि मेरा पैशन इसी काम के अंदर है, मुझे मार्केटिंग करना, मुझे ये वीडियो कैसे प्रोडक्शन होती है और एडिटिंग कैसे होती है उसमें बहुत इंटरेस्ट था, तो इसलिए मैं भी इस फील्ड के अंदर आ गया। बट आया भी तभी जब मुझे लगा कि यार उस वाले काम से ज्यादा पैसा मैं इसमें कमा सकता हूँ एंड साथ ही साथ मुझे इस काम के अंदर मजा भी ज्यादा आ रहा है। क्योंकि यह बात तुम्हें कहीं कहती सुनो कि भाई जो पैशन है फॉलो करो, जो पैशन है फॉलो करो, बट पैशन फॉलो करने से पहले दिमाग भी लगा लो कि इसके अंदर अगर मैं इतने साल दूंगा इसका आउटपुट मुझे क्या मिलेगा। एंड ऑब्वियसली भाई एडिटिंग ऐसी चीज है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है क्रिएटर्स के साथ। अब जैसे क्रिएटर इकोनॉमी बढ़ेगी एडिटिंग की फील्ड भी बढ़ेगी। तुम इंटरनेट पर कहते हो लोगों को सुनोगे कि यार पैशन फॉलो करो, सिर्फ पैशन। कुछ लोग कहेंगे यार पैशन मत फॉलो करो, तुम्हें देखो पैसा किसमें है। इसलिए भाई अपना दिमाग लगाओ, किसी की बात मत सुनो। तुम्हें लगता है तुम्हें पैसा चाहिए तो पैसे के पीछे जाओ, तुम्हें पैशन फॉलो करना है पैशन फॉलो करो। मेरे केस में मेरा पैशन पैसा जब एक हो गया तो मैंने उसको फॉलो कर लिया एंड यही बेस्ट के सिनेरियो होता है। तुम्हें ऐसी चीज ढूंढनी है जिसमें तुम्हारा पैशन भी फॉलो हो जाए और तुम्हें पैसे भी मिल जाए, ताकि तुम भी खुश और तुम्हारा बैंक बैलेंस भी। क्या बिना आफ्टर इफेक्ट्स के वीडियो में आफ्टर इफेक्ट्स जैसे इफेक्ट्स बना सकते हैं प्रीमियर प्रो में? यस बना सकते हैं। एंड तुम जो अच्छे एडिटर्स देखोगे वो ट्राई करते हैं कि मोस्टली कम प्रीमियर प्रो के अंदर ही हो जाए, आफ्टर इफेक्ट्स खोलने की जरूरत भी ना पड़े। बट एक और बात भी है यार, जो क्वालिटी आफ्टर इफेक्ट्स से आएगी ना प्रीमियर प्रो से लानी मुश्किल बहुत है। वो कुछ लोग ले आते हैं, कोडोस टू देम, बट जो काम प्रीमियर प्रो में करने में शायद तुम्हें आधा घंटा लगेगा, आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वही कम 10 मिनट में हो सकता है, अगर तुम्हें सही में पता है कि कैसे चीजों को यूज करना है। क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाया ही सिर्फ मोशन ग्राफिक्स वगैरह के लिए गया है, तो उसमें जाकर तुम अब मोशन ग्राफिक्स वाला काम को प्रीमियर में करूं तो यार तुम्हें ऑब्वियसली भाई ज्यादा टाइम लगेगा। क्योंकि जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो चलता है लेयर वाइज, फोटोशॉप
फोटोशॉप की तरह, तुम्हारा हाथ अगर उस पर बैठ गया तुम सारी चीज फटाफट कर पाओगे। बट स्टिल डिपेंड्स ऑन योर प्रेफरेंस। मैं पहले आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा नहीं खोलता था, बट आजकल मुझे आफ्टर इफेक्ट्स ज्यादा अच्छा लगा तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट कर लेता हूँ। बट ये गलती कभी मत करना कि पूरी वीडियो आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट कर रहे हो। पूरी वीडियो की जो बेसिक कटिंग होनी है वो प्रीमियम में होनी चाहिए। उसके बाद जो पार्ट्स पे तुम्हें अच्छे इफेक्ट्स लगाने हैं उसको राइट क्लिक करके ओपन इन आफ्टर इफेक्ट्स कंपोजिशन, वहां पर जाकर सिर्फ उन इफेक्ट्स के ऊपर काम करो। भाई अपने फर्स्ट एडिट किस ऐप से बनाया है? यार मैंने तो पहली बार जो एडिट बनाया था वो शायद अपना कुछ बर्थडे का बनाया था, कुछ तो ऐसा था। सारी फोटोज ली और स्लाइड शो बना दिया था उसका। आई थिंक मेरे पास वो अपने ड्राइव में पड़ा है, ये लो। ओ पाजी मसला तो सारा क्लाइंट का है। हाउ टू अप्रोच क्लाइंट बाय द वे लव यू कंटेंट। थैंक यू भाइयों। जो क्लाइंट का मसला भाई हम फ्रेम फ्लो सॉल्व करने की ट्राई कर रहे हैं। जितने हम अभी एडिटर्स को लेकर आए हम चाहते हैं कि उतनी क्लाइंट्स को भी लेकर आए। जो मेरे पास नंबर है वो भी है कि भाई 20 से 30 एडिटर्स को काम मिला है, बट जो एडिटर का हमारे पास नंबर है वो बढ़ता ही जा रहा है। हमें उसके हिसाब से क्लाइंट्स भी और चाहिए। तो भाई फ्रेम फ्लो के अंदर क्या है कि हम इसको ट्राई करें, जितना मार्केट कर सके करें, बट इसके अंदर अब मुझे तुम्हारी हेल्प भी चाहिए, क्योंकि यार मैं एक हद तक मार्केट कर सकता हूँ, उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ से बढ़ेगा। ये जितना ज्यादा वर्ड ऑफ माउथ होगा इसका, उतना ज्यादा क्लाइंट्स यहाँ पर आके ट्रस्ट करेंगे एडिटर्स के ऊपर। तो यार तुम जो कर सकते हो, अगर तुम क्रिएटर हो तो भाई इस पे वीडियो बनाओ, अपनी वीडियोस के अंदर इसके बारे में बात करो। अगर तुम कुछ नहीं बनाते वीडियोस वगैरह तो सिर्फ जो तुम्हारी बायो के अंदर तुम लिंक लगाते हो पोर्टफोलियो का, वहाँ फ्रेम फ्लो का लिंक लगाओ, ताकि लोगों को पता चले कि फ्रेम फ्लो क्या चीज है। तुम्हें कैसा लगा भाई आज का Q&A? मुझे जरा कमेंट्स में बताना भाई। मुझे तो बहुत मजा आया Q&A शूट करके। ऐसे में थोड़ी देर पर करते रहना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं, कुछ तुम्हारे फीडबैक्स हैं भाई, कमेंट्स में दे देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा तुम लोगों को जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। साडा चलदा है धक्का, असीं तां करदे